ये हंगामा है, ये हंगामा। चलो बता रहे हाँ भाई यार, चलो इधर ये ठेल रही है पुलिस प्रशासन, पुलिस जिम्मेदार है, ये पुलिस प्रशासन। हाँ हाँ, सबका बनाओ 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 मुकदमा, बनाओ मुकदमा। कल देखा जाए मुकदमा कितना होगा, कितने लोगों को जेल ले जाएंगे, देखते हैं कितने लोगों को जेल लेकर करना है। पीड़ित परिवार से कितना बात की जाएगी, अकल नहीं है। इनके लड़के होते या अर्जुन पासी इनका लड़का होता तो इनके घरों में चूल्हे गई होती। ये नामर्द भी वीडियो साफ साफ बनता है, जबरन घर में घुसते हैं। कुछ प्राइवेट भी लोग थे, बाइक से भी गए, 4 व्हीलर से भी गए। है भैया कहाँ है? हम लोग तो अब सुने कि तुम लोग अच्छा हो तो मैं चलाए। आज दोपहर 12 बजे हमारे घर पुलिस प्रशासन के कुछ लोग घर जाते हैं और उनके साथ कुछ प्राइवेट गाड़ियां भी जाती हैं और कुछ लोग बाइक से भी जाते हैं। जब घर गए तो हमारे घर पे न हम थे न पिताजी थे, कोई था नहीं, सिर्फ हमारी माताजी और घर पे जो छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे वो थे। और अर्जुन पासी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार प्रशासन नहीं करती है। उसी के चलते भीम युवा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भैया जी ने जब 13 तारीख को धरना किया, ज्ञापन दिया, तो उसमें भी जब ज्ञापन दिया 13 तारीख को, तो उसमें भी ये बताया गया कि हम गिरफ्तारी कर लेंगे, 2 दिन का मौका दे दीजिए। इसी तरीके से 12 तारीख को भी जब पिछवरिया गांव और धरई चौराहे पे जब जाम किया गया, तो उसमें भी ये बताया गया है कि 2 दिन बाद हम गिरफ्तारी कर लेंगे। 13 को हुआ, फिर भी 2 दिन बाद गिरफ्तारी कर लेंगे। जब 16 को किया गया तो डीएम साहिबा के कार्यालय के सामने किया गया, तो उसमें बता कि हम लोगों को जबरन लाठी चार्ज करने के चक्कर में ये जबरन करते हैं और ये कहते हैं कि ये डीएम कार्यालय पे आप धरना नहीं बैठ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अनिश्चितकालीन नहीं बैठ सकते हैं। तो उसी के चलते जो विकास भवन में जो धरना स्थल प्रशासन द्वारा बताया गया था और लगातार, और उसके लिए परमिशन के लिए हम लोगों ने पहले ही लेटर भीम युवा संगठन का डाल दिया था भैया के लेटर पैड पे, और वो कल ही पहुंच गया था। प्रशासन और एलआईयू को सबको जानकारी थी इस कार्यक्रम को, और उसी के चलते प्रशासन जाती है और जबरन हमारे घर से हमारे बड़े भाई को अगवा कर लेती है। और रास्ते में जब गाड़ियां जाती हैं, हमारे घर से हमारा छोटा भाई जब पीछे पीछे गाड़ी के भागता है तो फुरसतगंज चौराहे पे पहुंचा, तो वहां से प्रशासन के कुछ लोग वो 4 पहिया से तो अचानक ज्यादा तेज निकले, वो पीछे पीछे आता है, तो कुछ गाड़ियां जो है गौरीगंज तरफ मुड़ जाती हैं और कुछ गाड़ियां जो है सलवन तरफ चली जाती हैं और कुछ गाड़ियां रायबरेली तरफ चली जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, जब हमने सीओ साहब से बात की तो सीओ साहब ये कहते हैं कि हमको इस घटना की कोई जानकारी नहीं, इंचार्ज आप हैं, आप चीजों को चला रहे थे और आपको जानकारी नहीं है कि। और जहां जब हम एसपी साहब के यहाँ आए तो आज संडे बता के, ये तालाबंदी बता के कोई बताने के लिए राजी नहीं है। आप बताइए हम किसके पास जाएं? प्रशासन से आह्वान है, आवाज हम अपनी बुलंद करना चाहते, पूछना चाहते हैं, किससे पूछे कि हमारा भाई कहाँ है, हमारे लोगों की आवाज उठाने वाला वो लोग कहाँ चले गए। मैं प्रशासन से साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, आप भैया से हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करवाइए, सुरक्षित है कि नहीं है। यदि सुरक्षित नहीं है तो इसकी सारी जिम्मेदारी एसपी साहब की होगी, पुलिस प्रशासन के सारे कर्मचारी और अधिकारियों की होगी, और सीधे से और अर्जुन पासी हत्याकांड का मुख्य आरोपी विशाल सिंह की होगी, और उनको सह देने वाला, उस क्षेत्र में इस तरीके के घटनाओं को संरक्षण देने वाला अशोक दल बहादुर कोरी जो सलवन का विधायक है, उसकी होगी। वो प्राइवेट गाड़ी से कहाँ लेकर गए हैं भैया को, ये जवाब बताए प्रशासन। सीधे पुलिस से मैं पूछना चाहता हूँ, आप किस तरह में आप जाते हैं घर, जबरन घर में घुस जाते हैं, वीडियो साक्ष्य है हमारे पास, भाई कहाँ चला गया आप दिखाइए। और सलवन सीओ जब बात होती है तो आपको पता नहीं रहता कि कहाँ चले गए। आप बताइए, इस देश में गुंडा राज हो, इस देश में जब प्रशासन रक्षा नहीं कर पाती है तो बता दे हमको, हम लोग। और यदि चाहते हो कि धरना कल का स्थगित होगा, ये निश्चित रूप से अपने कानों में जो झूंग रही है। 16 तारीख का कारवां चला था, देखे थे प्रशासन के हाथ पैर फूले, और उनकी हिम्मत नहीं है कि हम रात भर बैठे रहें, उनकी हिम्मत नहीं है कि हम अपनी आवाज को उठाएं और हमें न्याय मिल जाए। न्याय मिलने वाले, न्याय की आवाज उठाने वाले लोगों को आप उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और किसके शरण में दे आए।
किसके शरण में भेजा है? सलवन विधायक के शरण में दे आए जब विशाल सिंह जो अपराधी है, 20 से ज्यादा उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, आप उसको दे आए। हमको नहीं भरोसा है, पुलिस प्रशासन से नहीं भरोसा है। यदि कोई घटना होती है इसकी जिम्मेदारी ये तीनों लोग होंगे, पुलिस प्रशासन होगी, सलवन विधायक होगा और अर्जुन पासी हत्याकांड का मुख्य आरोपी विशाल सिंह होगा। ये तीनों लोग होंगे। और यदि ये लगता हो कि कल का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, कल का कार्यक्रम नहीं होगा, तो प्रशासन इस गफलत में ना रहे। कल का रायबरेली दूसरी तरह दिखेगा, निश्चित रूप से कल रायबरेली दूसरी तरह दिखेगा, नीले गमछे में दिखेगा रायबरेली। आपको लगता है कि रायबरेली हम चलाएंगे कुछ नेताओं के दम पे चलाएंगे, कोठियों से चलाएंगे? कोठियों से रायबरेली नहीं चलेगी, लोकतंत्र से चलेगी, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगी। और एक सवाल साफ साफ है, घंटे 2 घंटे में यदि सीओ और मैं कहना चाहता हूं अपने लोगों से, आप ट्वीट करिए सीधे से, पुलिस रायबरेली से उनको ट्वीट करिए, डीएम साहब को ट्वीट करिए, मुख्यमंत्री को ट्वीट करिए, सबको ट्वीट करके पूछिए कि यदि कोई घटना होती है तो किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेवार है, इस घटना का जवाबदेही किसकी है। और सीओ सलवन साहब, आप हवा में ना लीजिए, आपकी वर्दी में जितनी ताकत है, आपको लगता है कि भैया को गिरफ्तार करके आप बहुत बड़ा तोप हासिल कर लिए हो, तो आपकी गफलत बरी नहीं आए हैं। इससे पहले नसीराबाद थाना का जो इंचार्ज था उसको पता चला और वो अपनी हवा में घूम रहा है। कल की जानकारी है, कल हम लोगों ने जब दिया कि लेटर पैड पे कि हम करना चाहते हैं, आप बताइए, आप हमारी सुनना नहीं चाहते। लोकतंत्र में हम किसके पास जाएं? आपके दरवाजे आए हैं, आपके चौखट पे खड़े हैं और हम अपने भाई को देखना चाहते हैं, आप हमको दिखाना नहीं चाहते। आप दिखाइए हमको कि हमारा भाई सुरक्षित है कि नहीं है। और यदि सुरक्षित नहीं होगा तो याद रखिए, सत्ता के कुछ लोग दलालों और प्रशासन के कुछ लोग जो दलाली करते हैं, सबसे हिसाब किया जाएगा। यही रायबरेली रहेगा, यही हम लोग रहेंगे। और तुम में इतनी ताकत है कि देवेंद्र भैया को गिरफ्तार किए हो और तुम जेल भरो आंदोलन, रायबरेली पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि भैया को गिरफ्तार करके आप बड़ी बड़ी तोप हासिल कर लिए हैं। और सीओ सलवन, एसपी साहब, आप सबकी जिम्मेदारी रहेगी। और यदि किसी भी स्थिति में बाल विवाह का हुआ, यदि उनको छींक आई तुम रुमाल लेकर ना गए, उनको छींक आई तुम रुमाल लेकर ना गए, तो उसका भी हिसाब पूछेंगे कि आप उठा कर ले गए, हमारे भाई को उठा के ले गए। वो इन लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, हजारों लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, आप उठा लेते हैं, आप तो रमखा बनते हैं। और आपको जब उठाने की बारी आई, हम लोग अब पीड़ित परिवार की मां रो रो कर ये कह रही थी कि मेरा अर्जुन खत्म हो गया, मेरा अर्जुन को गोली मार दी गई, समाज के सम्मान के साथ गोली मारी गई थी, इसलिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और जब उसके मुख्य आरोपी को नामजद पीड़ित परिवार देता है, जब नामजद पीड़ित परिवार ने दे दिया कि ये आरोपी हैं, तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? पूछताछ के नाम पे जो न्याय की मांग करते हैं उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं, जो पूछताछ के नाम पे उनको गिरफ्तार करते हैं, जो अपनी बात को रखते हैं, कहाँ है? निश्चित रूप से रख दे रहे हैं। नहीं प्रशासन को कुछ पता नहीं, जो लड़ रहा है उसी को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन गिरफ्तार? वहाँ प्रशासन के लोग कर लेते हैं। घर से, हमारे घर पे जबरन जा, अमेठी नहीं, तिलवई लगता है हमारा, और बॉर्डर लगता है। हाँ, बॉर्डर पे ही खड़ा है। हाँ, बॉर्डर पे ही खड़ा है। प्रधानी का चुनाव हुआ तो मैं कहाँ है भैया, कहाँ है? हम लोग तो अब सुने कि तुम लोग इकट्ठा हो तो मैं चला है। आपको भी नहीं जानकारी? अरे मैं तो यहाँ इंस्पेक्टर सिटी, मुझे क्या जानकारी है? मैं तो अभी तुम लोग सुने कि हाँ किसी को जानकारी नहीं है। तो कहाँ है? आप वहाँ पूछे नहीं? वहाँ पूछ रहे हैं, कोई नहीं बताने के राजी। सीओ साहब को फोन किए, एसपी साहब को फोन किए, कोई नहीं बताने के लिए राजी। आपको जो भी गया होगा लोकल पुलिस से बात किया होगा? नहीं, बात किया जा रहा है, वो बता रहे हैं, हमको नहीं जानकारी, हमारे उसमें नहीं है। सीओ सिटी नहीं बता पा रहे हैं, लोकल पुलिस क्या बता पा? सलोन, सीओ सलोन साहब, सीओ सलोन साहब से लगातार बात हो रही है, तो बता रहे हैं कि हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं जान रहे हैं इस घटना में कौन गया वहाँ पे, कौन है। वीडियो साफ साफ बनता है, जबरन घर में घुसते हैं। कुछ प्राइवेट भी लोग थे, बाइक से भी गए, 4 व्हीलर से भी गए।
8-10 चारपहिया से जाके आप जबरन उठा लाते हैं। तुम कौन हो, सिपाही हो? हाँ उनके भाई हैं। सगे? हाँ सगे भाई। छोटे भाई। हाँ तो आप अपनी बात बताएं। कोई बात आपने बताया कहाँ से बताया? कप्तान साहब, हम बात कर किए बात की हमारे लोग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अमेठी, तुम तो अमेठी के रहने वाले, अपने कप्तान साहब से बताओ। नहीं, अगर कोई पुलिस यहाँ की गई होगी तो लोकल पुलिस से बात जरूर की होगी। ठीक ही अगर पुलिस होगी तो 36 होता सुन लो, अगर यूपी 33। अरे भाई गई होगी, हाँ। कोई पुलिस जाती है तो लोकल पुलिस से बात करती है। नहीं हम उन मैंने वीडियो बना रावली की गाड़ी में यूपी 33 गाड़ी नंबर जाके तो आप वहाँ जाके पता कर लो सलवन में, अगर होगा तो नहीं वहाँ पता कर रहे हैं, वहाँ हमारे लोग गए हैं, वहाँ भी बैठेंगे, यहाँ भी बैठेंगे। जब लगता है कि 2 तारीख का कार्यक्रम हम नहीं करने देंगे, हम लाठीचार्ज कर देंगे, उन्हीं लोगों को पहले गिरफ्तार कर लेना जरूरी है जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। अरे हम लोग बताओ, आप लोग की हम नहीं कुछ करना चाहते, हम यहीं बैठ जाए, गाड़ी चढ़वा दीजिए, सब समाज पूरा कुचल जाए। घर जाके घर से घुस के मेरा भाई देखिए यूपी 33 देखिए रावली की गाड़ी है कि नहीं है सर? अब इसमें क्या बताइए? नहीं, वो पुलिस उठा के ले गई है, आप बताइए। मेरा भाई है, मैं घर में था आज अभी दोपहर देखिए 12 और तो बताएंगे ना वहाँ। मेरा घर बात कर रहे हैं सर, हमारे लोग गए हैं वहाँ, और कहाँ जाए? आप जहाँ कहो वहाँ हम चले जाएं। अगर अमेठी की गाड़ी में होती अमेठी पुलिस के अंदर में तो मैं अमेठी जाता अपना थाना जाओगे। कोई बात नहीं, आप आए हो तो आपकी बात सुनिए, अभी पता करते हैं, हम लोग भी पता कहाँ करते सुनिए सर, हम चले गए वहाँ सबको खून कर रहे हैं सर। इतनी ताकत कहाँ है? उसको इतने दिन से उसके टाइम मांगा जा रहा है। होगी पहले जब पकड़ा जाए। नहीं कल तैयारी करते हैं, ये चढ़वा देंगे बलवा के बुलडोजर, जितने हैं कुचल देंगे। रायबली में खाली यही सब रहेंगे हम लोग, तो दबे कुचले क्या कहें अपनी बात को, कह कर ही क्या करेंगे? कहें किससे कहें जाके? यहाँ आए, यहाँ कोई नहीं, ताला बंद है, चीजें बंद है। आज भाई संडे, आज उठा सकते हो और संडे के लिए हमारी बात नहीं सुन सकते। कहाँ चले जाएं? आप जहाँ कहिए वहाँ चले जाएं। बताइए, लखनऊ चले जाएं, जहन्नम चले जाएं, जहाँ कहिए वहाँ जाके चले जाएं। ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, सब जानते हैं।